वेलकम टू सिद्धि यात्रा स्टोरी पार्ट 143। जय माँ काली जय माँ तारा, आप सबका भला हो। योगिनी सिद्धि एवं अनुभव की 9वीं रात्रि के इस भाग में आपका स्वागत है। तो मैं आज आपको बताऊंगा मेरी लास्ट डे नवरात्रि मतलब कि कल रात की पूजा के बारे में, कि कल मुझे कैसे अनुभव हुए। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि पित्ती उछल जाना, झटके लगना, है ना, ये सब चीज़ें तो मैंने आपको बताई हुई थी कि मुझे पहले अनुभव हुए थे। कल रात में भी मुझे बहुत ही सुखद अनुभव हुआ, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। कल भी एकदम मक्खन की तरह मैं सारे के सारे मंत्र बोल रहा था, जैसे मैं उन्हें मतलब बहुत समय से जाप कर रहा हूँ। स्पीड में जाप चल रहा था। जो जाप जैसे मैंने कल बताया था कि 3 घंटे चलता था, अब वो 2.25 घंटे में ही ख़त्म हो जा रहा है, 3-2.5 घंटे में ही ख़त्म हो जा रहा है। और नवरात्रि पे जाप करने से ये फ़ायदा है कि आपका जो भी जाप होता है 9 9 81 टाइम्स आप उसको गुणा कर लीजिए, उतना जाप आपने कर लिया। बाकी और दिन कभी आप जाप करिएगा तो 9 देवियों की पूजा नहीं हो रही है, 9 दुर्गाओं की पूजा नहीं हो रही है उस वक्त। पर इस वक्त सभी लोग 9 दुर्गा की पूजा कर रहे हैं, तो इन 9 दिनों का महत्व ही अलग हो जाता है। इन 9 दिनों में चाहे आप पूजा करिए चाहे सिद्धि करिए, आपको 81 गुना फल मिलेगा। 81 गुना, जितने भी आप भोग लगा रहे हैं उन्हें 81 गुना आप बढ़ा दीजिए, जितने भी आप जाप कर रहे हैं उसके 81 गुना आप बढ़ा दीजिए। तो आप समझ लीजिए आप सिद्धि के कितने करीब पहुंच जाते हैं। कि अगर आपने दिन में मान लीजिए 11 माला ही करी है, तो 11 माला कितने हो गए? करीब 1100-1200 जाप हो गए। 1100-1200 इंटू 81 कर लीजिए, तो आप समझिए आपने 9 दिन में कितने जाप कर लिए होंगे। और माता फल अवश्य देती हैं। अब जैसे मैं आपसे कह रहा था कि इसका एक प्रभाव ये पड़ा योगिनी साधना का कि मेरा धंधा बड़ा प्रॉब्लम में आ गया। पर आज जैसे मैं आया तो थोड़ा सा भाई चलो ठीक है, आज नवरात्रि ख़त्म हुई, मेरा कल आखिरी दिन, तो आज कम से कम कुछ ठीक ठाक दिखाई पड़ा दुकान पर, शॉप पर और ऑफिस में। और दूसरी चीज़ कि एक जो मेरा काम रुका हुआ है उसके बारे में भी पॉजिटिव वाइब्स ही आ रही हैं। मैंने थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ किया, मुझसे माता ने कहा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, तो मैं थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। अभी पहले ही कह देती तो अच्छा रहता, लेकिन कल जब जाप कर रहा था तो कई चीज़ों का, कई जो प्रॉब्लम्स थी मेरी, उनका समाधान करने के लिए मैं उनसे पूछ रहा था कि मन ही मन मतलब ध्यान के अंदर कि माता ये मेरी दिक्कत है, ये मेरी दिक्कत है। अब उनका सल्यूशन मुझे धीरे धीरे समझ में आ रहा है। एक जगह मेरा काफ़ी पैसा फंसा हुआ था, तो अब मैं वहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे कर कर निकल जाऊँगा, और उसके बाद मैंने जो प्लान बनाया है उसके हिसाब से मैं आगे उसे सब कवर कर लूँगा। तो इट वॉज सो ईजी। और मैं इतने दिनों से पागलों की तरह बैठा हुआ हूँ, अगर मैं पहले ही से दिमाग लगा लिया होता तो शायद अभी तक निकल गया होता। पर जब तक सद्बुद्धि माता नहीं देती है ना, बच्चों के आती नहीं, और ख़ास तौर पे काली माता के भक्तों के। तो एक तो ये हो गया, और दूसरा चीज़ कि मैं लगातार माता से कई लोगों के बारे में पूछ रहा था, और माँ जवाब नहीं दे रही है। अब नहीं दे रही है तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई, है ना। मेरी भी कई बार चीज़ें मैं पूछता हूँ तो नहीं जवाब देती है, चुपचाप बैठी मुस्कुराती रहती, तो अब उसमें मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। मैं तो माँ का सेवक हूँ, मैं माँ की सेवा करता हूँ। माँ की जब इच्छा होती है तभी बोलती है ना। तो एक बच्चे ने जैसे बोला कि माँ से आपने पूछा कि ये हुआ वो हुआ, अब उनकी इच्छा है वो बोले कि नहीं बोले। अब जैसे कि मैं पूछ रहा था तो मुझे समझ ही ना आए कि ये क्या प्रॉब्लम हो गई है कि बार बार मैं फंसा ही पड़ा हूँ। और एक सिचुएशन है जो मैंने कुंडली देखी हुई है कुछ लोगों की, तो उसमें मैं कुछ पूछना चाह रहा था कि ये क्या होगा कि नहीं होगा, कुछ असंभव सी चीज़ मैं पूछ रहा था माता से। अब वो बोल ही नहीं रही है। तो कल रात में पूजा के दौरान मैंने अपना टैरो कार्ड निकाला और उसके माध्यम से माता को पूछा। मैंने कहा एक ही बार में बता दो कि यस है कि नो, बस इतना ही बता दो। और क्या ज़बरदस्त यस का कार्ड आया हुआ है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मैं बहुत खुश था, मैंने उसको तुरंत टैरो कार्ड लिख कर रख लिया है कि माता ने ये मुझसे प्रॉमिस किया है
कि जो मैंने बोला है, जो चीज़ें वो निपटाएंगी अब वो। और उन्होंने अब मुझसे प्रॉमिस कर लिया है, जैसे कहते नहीं है एक शरारती बच्चा होता है, माँ से रोकर कोई चीज़ छीन लेता है और जल्दी से भागता है कि हाँ मैंने तो ले लिया, मैंने तो ले लिया। मेरी हालत वही है। कल जो मैंने माता से पूछा और उसके लिए उन्होंने यस बोला है, तो इसका मतलब कि अब बहुत ही पॉजिटिव होगा और जो मैंने सोचा है वो सब सही होगा। खैर ये एक बात हो गई। अब जब मैं जाप कर रहा था, जाप के दौरान कल मुझे झटके उठके तो नहीं आए। हाँ, लास्ट माला पे जैसे ही मैं लास्ट माला कर रहा था तब मुझे थोड़े बहुत आने लगे, लेकिन तब तक माला ख़त्म हो चुकी थी, तो भाई ख़त्म हो गई पूजा। फिर उसके बाद करीब 3:30 बजे 3 बजे के आसपास फिर वही पीछे गाली बाड़ी से ढेर सारे लोगों की जय 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 जयकार की आवाज़ आने लगी। तो मैं समझ गया कि आज आखिरी पूजा बंगाली लोग कर रहे होंगे। पीछे कालीबाड़ी में और भी भक्तजन, नॉट ओनली बंगाली हैं, तो कर रहे होंगे, उन्हीं की ये आवाज़ है। और इधर मैं अपना जाप कर रहा था और मौसम कल अच्छा था। खिड़की मैंने खोला तो अच्छी ठंडी हवा आ रही थी, सही था। तो कल बड़े ठंडे ठंडे जाप हुआ और पूरे जाप के दौरान मुझे ऐसा प्रतीत ही नहीं हुआ कि मुझे कहीं दर्द हो रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई कष्ट हो रहा है, कोई सरिया घुसेड़ दिया है या वो कर दिया है, या मतलब कुछ ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा था। और जब मैंने योगिनी माता का मंत्र स्टार्ट किया है, ओम काली नित्य सिद्ध माता स्वाम 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 काली नित्य सिद्ध माता स्वाहा, तो आप समझिए कि वो एकदम फ्लो में चल रहा था, कोई टेंशन नहीं, बहुत अच्छा। तो ऐसा प्रतीत हुआ मुझे कि माता ने मुझे आशीर्वाद दिया, पर माता के दर्शन के मैं बड़ा अभिलाषी था कि माई मुझे कम से कम दर्शन दे देती। तो दर्शन तो उन्होंने नहीं दिया, पर एक अजीब सा काम हुआ। अब ये पता नहीं, हो सकता है कि किसी का भी हो सकता है, क्योंकि जब मैं पूजा करके उठा तो मेरी माला तो कोई छूता नहीं है। जो मैं जाप करता हूँ माला, वो केवल मैं ही करता हूँ और उसे मैं बहुत प्राइवेट में रखता हूँ, अंदर अपने गुरु मंदिर जो गुप्त मंदिर है उसमें बंद करके रखता हूँ, ना वो कहीं कहीं जाती है वो माला। अब कल वो माला जब मैं माता काली की, जो काले हकीक की माला से जाप करता हूँ, उस जाप को मैं जैसे ही ख़त्म किया हुआ हूँ तो मैं उठ रहा था तो मैंने देखा कि मेरे हाथ में किसी औरत के लंबे लंबे बाल थे और 2-3 बाल थे। इतने लंबे बाल तो मतलब पहली बात तो किसी के घर में है ही नहीं। अच्छे खासे लंबे बाल थे वो बाल आपके सर से लेके करीब घुटने तक या घुटनों से थोड़ा सा ऊपर, हिप्स तक कह सकते हैं, हिप्स से थोड़ा नीचे, हाँ थाइज और हिप्स के बीच में इतने लंबे बाल किसी औरत के होंगे। इतने लंबे लंबे बाल, करीब 3 बाल मेरे हाथ में थे। तो खैर मैंने वो बाल देखा तो मैंने वहीं किनारे रख दिया। भैया पता नहीं किसका बाल है, अजीब सा। मैंने सोचा कि किसी चीज़ में आ भी सकता है, जैसे कि मैं फूल माला लाता हूँ, हो सकता है उसमें किसी का बाल हो, इतना लंबा लंबा औरत का बाल। किसी आदमी का तो इतना लंबा बाल होता नहीं है। खैर अब हो सकता है कि बाहर से जो सामान लाता हूँ, जैसे फूल माला और मिठाई लेकर आता हूँ माता के लिए रोज़, तो उसके अंदर भी आ सकता है, एक ये चांस है। पर वो मेरी माला में फंसा हुआ था तो मैं समझ नहीं पाया, तो मैंने किनारे रख दिया वहीं हवन कुंड के, अपने हाथ जोड़ के माता को। और माता ने जो मुझे प्रॉमिस किया तो मैं खुश हूँ उससे। बाकी साक्षात मुझे योगिनी माता के दर्शन नहीं हो पाए, ये तो मैं आपको बोलूँगा। और आगे काली माता के तो मुझे खैर आभास होता है, पर आजकल कुछ ज़्यादा ही आभास होता है माता का। अब मैं आगे जितने भी दिन होंगे नेक्स्ट नवरात्रि तक तो अपना काली माता का जैसे ध्यान करता हूँ वैसे ही करता रहूँगा। तो ये थी मेरी योगिनी सिद्धि साधना के अनुभव, शुरू से लेकर अंत तक 9 दिनों के नवरात्रि पे जो मैंने पूजा करी है। अगर इस साधना को आप में से कोई भी भाई कंटिन्यू करना चाहे तो वो कंटिन्यू भी कर सकता है और इसी प्रकार से कंटिन्यू कर सकता है। जाप की संख्या वही है, जैसे ही 5.5 लाख 7 लाख पहुँचेगी जाप तो मंत्रों में पावर आने लगेगी। आप मंत्र पढ़कर कोई भी काम जैसा चाहे जिस भाव से वैसे करवा सकते हैं, जैसी क्रिया वैसी प्रतिक्रिया। तो
अब मैं देखता हूँ कि जो माता योगिनी की मैंने सेवा करी, तो उसके फलस्वरूप मुझे आगे क्या फल प्राप्त होता है। अगर कुछ पॉजिटिव वाइब्स आएंगी या कुछ बहुत पॉजिटिव होगा मेरे साथ, तो मैं शेयर करूँगा, और अगर कुछ बड़ी नेगेटिव बात हो रही होगी तो भी शेयर कर लूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा। आप सबका भला हो, आपका दिन शुभ हो, और मस्त रहिए, खुश रहिए।